राम राम जी सभी को। आज क्या है? होली से अगले दिन। अरे नाम क्या है? थर्सडे। आज है थर्सडे और अभी मम्मी बना रही है सुबह का नाश्ता। अभी बज रहे हैं सिर्फ 9:05। 9:05। हाँ 9:05। स्नो 5 बोला तुमने। अरे 9:05 बोल रहे हैं आप। अच्छा 9:05। आज बनेंगे जो कल ले गए थे भैया अजवाइन वाले परांठे। चाय और पीनी साथ तुम्हें? में बना देना ना। मैंने बनाई नहीं, कुछ हाथ उठाई नहीं। रस पड़े थे। तो रस क्या होता है इससे? कुछ नमकीन है, मीठा मीठा क्या खाता? ओके। पानी ज़्यादा डल गया। पता नहीं क्या होता है, बता दो क्या बनाओगे। जो पड़ा होगा वही बनेगा ना। शिमला मिर्च पड़ी है। खीरा आलू बना देना, बढ़िया टेस्टी मजा। ये आलू आए पड़े हैं तो मतलब सारा यही बनता रहेगा। रात को बना देना। बेटा मैं तो बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दादू नहीं खाते हैं, फिर पता दोपहर को शिमला मिर्च बने, रात को आलू, फिर बोलेंगे पापा। यार तो 100 किलो 25 किलो आलू पड़े हमारे पास। तो एक ही दिन में खा के मुकाने थोड़ी है। आलू इतने सारे आए पड़े कि दिन है नीचे दोबारा पापा को भी खिलाएंगे इस बार। पापा को भी खिलाएंगे। पापा ने खाए थे पिछली बार, रखे अरे नहीं। तो यार सुबह सुबह ऐसे वो वैसे जो हो जाते हैं बढ़िया लगते हैं, वो ताजे ताजे बढ़िया लगते हैं। तो भाई कल हम हरिद्वार गए थे ना, आज मेरी टांगे इतनी ज़्यादा दुख रही है। कल भी दुख रही थी वहाँ से आए, और अभी इतनी ज़्यादा दुख रही है क्योंकि मुझे ना सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत नहीं है। वहाँ पे हमने पहले पार्किंग से गाड़ी लगा के वहाँ पे ऊपर से पुल क्रॉस करके जाना पड़ता है, वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर थोड़ी सी आगे, फिर हर की पैड़ी पे जाने के लिए, फिर हर की पैड़ी पे सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ी। मतलब मेरी इतनी ज़्यादा टांगों में दर्द हो रही है ना, बहुत ज़बरदस्त वाली। अब ये सोचो किस हद तक का बुढ़ापा आ चुका है मुझे। क्यों गाड़ी ले चलते वहाँ पर? हाँ वहाँ पे तेरी माँ गाड़ी रखती, ले जाते पीछे से। हाँ फिर वहाँ भी तो सीढ़ियाँ ही हैं। तो कम है सीढ़ियाँ हैं भाई। इतनी ज़बरदस्त मेरी टांगों में दर्द हो रही है। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत ही नहीं है क्योंकि मैं सीढ़ियाँ चढ़ती ही नहीं हूँ, घर पे रहती हूँ। अगर किसी दिन एक दिन ऊपर भी चला जाना पड़े ना, मुझे अगले दिन 2-3 दिन तक मेरे सीढ़ी पैरों में दर्द होती रहती है, मतलब टांगों में, पैरों में नहीं। तो फिर जिम क्यों नहीं जाते आप? जब जिम जाती हूँ तो नींद पूरी नहीं होती मेरी। चलो फिर फैशन देवी का प्लान कैंसिल हो गया आपका। जिम जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। देखते हैं वो करना शुरू करेंगे बस अब गर्मियों में शाम को तेरे साथ। किसके साथ? तेरे साथ। मैं तो फिर दोस्त साथ आता हूँ। तो मैं अकेली मैं तो करूँगी। हर रोज कर लेता हूँ वॉक। ठीक है। तो भाई अभी बज रहे हैं 11 और मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। बाल मेरे इतने ख़राब हो गए हैं ना होली खेल के। कल कलर लगा दिया, सिर के अंदर चला गया, घर आके हेड वॉश भी किया। वहाँ पे तो खैर शैम्पू तो क्या ही करना था, गंगा मैया में जो नॉर्मल पानी से स्नान किया था, घर आके शैम्पू किया। फिर भी बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई से अजीब से लग रहे हैं, जैसे हेड वॉश किया ही ना हो। 2 बार हेड वॉश किया, इतना रंग चला गया था बालों के अंदर। वो स्प्रू वाला कलर होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना बाल ड्राई कर देता है। तो अभी मेरा मन कर रहा है स्मूथिंग कराने का। बहुत से लोग तो मना कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बार रिस्क ले ही लो। रिस्क है तो रिस्क है। अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ और काम बहुत सारे करने हैं भैया। व्लॉग भी एडिट करना है और क्या करना है, वीडियो भी बनानी है, क्योंकि पीछे मैंने 2 दिन अपनी वीडियो की छुट्टी रखी थी, आज बनानी पड़ेगी। पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, मेड भी आ गई है, मेड काम करेगी तब तक मैं डस्टिंग समेटा समाटी कर लेती हूँ। फिर फ्री हो गए आराम से वीडियो बनाऊँगी और ब्लॉग एडिट करूँगी। तो भाई अभी बज रहे हैं 1। वैसे मैं फ्री तो हो गई थी 12-12:15 बजे, बट ब्लॉग एडिट किया और उसके बाद आधा घंटा बैठ गई। शक्ल देखो, बेशक्ली मेरी हो रखी है। तो अभी मेरे को करना है वीडियो शूट, और आज मैं करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट पे वीडियो शूट। ये मैं अप्लाई भी करने वाली हूँ और ये एक ही टाइम अप्लाई होता है। मतलब इसके अंदर एक मास्क है, फेस मास्क जो शीट मास्क होता है, और पहले हम इसकी वीडियो शूट करेंगे, फिर इसे अप्लाई करेंगे, फिर और वॉइस करके सारी वीडियो शूट करनी पड़ेगी। तो आज मैं ये करने वाली हूँ। अब आप इसकी फुल रिव्यू मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हो। वैसे ये है मास्किंग का एवोकाडो सुपर फूड फेशियल शीट मास्क। पता है शीट मास्क का क्या फ़ायदा होता है? अब लोग कुछ लोग बोलते हैं ना कि शीट मास्क लगा लो बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। तो भाई इंस्टेंट ग्लो सिर्फ कुछ चीज़ों का आता है। इसके अंदर जो सीरम होता है ना, उसको फेस पे लगाना होता है,
शीट मास्क को लगाना होता है और जो बचा हुआ सीरम होता है ना उसे मसाज भी करनी होती है, तब आपको कुछ % फ़र्क दिखेगा। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इंस्टेंट ग्लो आ जाता है और फेशियल कराने की नीड नहीं पड़ती, तो ऐसा कुछ नहीं है। फेशियल से हमारी स्किन को मसाज मिलती है, आधा पौना घंटा रिलैक्स मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, वो चीज़ अलग होती है। बट बहुत से लोग ये बोलते हैं फेशियल शीट मास्क लगा लो और फेशियल जैसा ग्लो आएगा, तो फेशियल जैसा तो नहीं आता, बट एक माइनर था। एक तो मेंटली सेटिस्फेक्शन आ जाती है, दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर जो सीरम होता है ना वो हमारे पोर्स के थ्रू हमारी स्किन में जाता है, तो वो थोड़ा बहुत अपना असर दिखाता है, बाकी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये मेरे पास मैंने प्रोडक्ट मंगवाया था, वीडियो तो बनानी पड़ेगी, तो मैं आपको इसकी रियलिटी बता रही हूँ कि अगर आप ये सोचो ना कि फेशियल को छोड़ के आप शीट मास्क लगाओगे और बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, थोड़ा बहुत सिर्फ सीरम होता है, उसकी मसाज दोगे तो आपकी स्किन थोड़ी सी टाइटनिंग हो जाती है और थोड़ा सा आपको वो लगता है, मतलब थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन सी लगती है कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने मंगवाया था स्मीटन से और इसका जो प्राइस है वो है 149 रुपीज़। और चलो इसको लगा लेते हैं, इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पहले हम इसकी वीडियो बना के आते हैं, इसका प्रॉपर शूट करके आते हैं, फिर बनाएंगे। तो भाई अभी मैंने इसको अपने फेस पे लगा लिया है। इसको लगाने के बाद मुझे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, कूलिंग कूलिंग सा लग रहा है। और यहाँ पे मेरी वीडियो चालू है, मतलब अभी मैंने पोज कर रखी है, चालू है वैसे वीडियो। तो शूट कर लिए हैं। ये वाली वीडियो जो होती है ना, एक ही टाइम यूज़ करने वाला प्रोडक्ट होता है, तो ये मुझे ऑलमोस्ट ना और वॉइस करनी पड़ती है। वैसे इसको लगा के हम बोल सकते हैं, बट ज़्यादा बोलेंगे तो ये हिल जाता है, तो एटलीस्ट 15-20 मिनट तक मैं नहीं बोलूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कैसी लग रही हो? चुड़ैल। मेरे पति के सामने बोल दूँगी, कहेंगे तू है ही चुड़ैल, लगने वाली कौन सी बात है। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करके अपलोड करने वाली थी कि हमारा नेट बंद हो गया है, पता नहीं कोई दिक्कत आ रही है सर्वर में। देखते हैं, कंप्लेन करते हैं। मैंने कहा चलो इतने में ब्लॉग शूट कर लूँ, दोपहर से किया नहीं है। हस्बैंड के जाने के बाद मैंने फटाफट से दाल बना ली थी और मेड आई हुई है बर्तन धोने के लिए। तो कल वाले ब्लॉग में मुझे रिप्लाई किया हुआ है किसी ने कि दीदी आपकी मेड बर्तन धोती है, ये तोड़ती है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। देखो उस दिन भी मैंने दरवाज़ा बंद करके मैंने ब्लॉग शूट किया हुआ था और आज भी अभी भी आई हुई है। तो भाई कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं या फिर पता नहीं है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी तो बहुत आवाज़ करती है, कभी कभी पता ही नहीं चलता, अभी भी आ रही है ना आवाज़ ऐसे ही होता है भैया। घर का खुद का काम करना और मेड से काम कराना थोड़ा फ़र्क तो हो गई। बहुत बर्तन तो बहुत बचते हैं, बट खुद करो तो फटाफट कम आवाज़ में और जल्दी हो जाते हैं बर्तन। और ये होता है कि बंदा फटाफट कर रहा है, साइड में कैसे समेटने हैं वो कर लेता है, बट ये अपना धो के पूरी स्लैब भर के चली जाती है, मतलब स्लैब के ऊपर फैला के चल जाती है। फिर स्लैब के ऊपर इतना पानी पानी होता है कि मुझे साफ़ करना पड़ता है। अब देखो जहाँ दुख है सुख है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरा मेरे पास आया हुआ था कमेंट कि दीदी आपने ग्रहण वाले दिन खाना पहले ही बना लिया, हम तो नहा धो के खाते हैं। तो बहन ऐसा है, देखो ये हैं सारे वहम, बाकी हर कोई करता है। मैं को भी करने पड़ते हैं, मैं करना नहीं चाहती लेकिन करने पड़ते हैं क्योंकि ससुराल में रहती हूँ और मेरी सासू माँ बहुत वहमी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में। मेरी कई बार बहुत सी चीज़ों पे इस चक्कर में बहस भी हो जाती है। मेरा बिल्कुल नहीं दिल करता है ऐसे वहम करने का, बट क्या करें, अब फिर बंदा सोचता है कि चल छोड़ परे यार, शांति रखो, जो करते हैं करने दो। फिर मेरे को यही होता है। और पता है क्या होता है कि ना, आप एक बात बताओ, देखो जैसे हमने सुबह खाना खाया है, खाना बनाया है, उसमें सब्ज़ी बच जाती है या कोई चीज़ें बच जाती हैं, तो वो हम फेंक थोड़ी देते हैं। अब अन्न का अपमान तो करेंगे नहीं ना, वेस्टेज भी नहीं करेंगे। भैया पैसे लगा के चीज़ खरीदी हुई है, सब कुछ है, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन पे ग्रहण नहीं लगता, बस बने हुए खाने पे ही ग्रहण लग जाता है। तुलसी का पत्ता डाल देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब किस किस चीज़ में डालते हैं हम, पहले के टाइम पे मेरी मम्मी थी ना, दालों में, डब्बों में, सब चीज़ों में डलवा देती थी। अभी मेरी यहाँ पे सास जो है सिर्फ बने हुए खाने में डलवाती है जैसे, और वो भी किसी खाने में अगर घी डाला हुआ तो उसमें मत डालो। मतलब मेरे को नहीं समझ आती इन वहमों की। जैसे 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 जनरेशन थोड़ी आगे बढ़ रही है ना, तो वहम टेढ़े मेढ़े होते जा रहे हैं, थोड़े कम होते जा रहे हैं। हाँ जी। तो इसलिए मुझे नहीं समझ आती वहमों की। भैया मैंने तो बना लिया था खाना शाम को ही, और फिर बाद में 5 बजे लगना था ग्रहण। ऐसे तो सूत तक तो मतलब होता है ना, छाया फिरनी है, वो तो सुबह ही फिर गई थी। ऐसे तो फिर सुबह से हम खाना ही ना खाएं, लेकिन वो शाम को 5 बजे लगना था। मैंने 5 बजे से पहले ही सारा कुछ बना के रख लिया था।
अब खा लिया सबने यार, कुछ नहीं इतना फ़र्क पड़ता। प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा है कि ग्रहण के टाइम में मंदिर बंद कर देते हो क्यों? भगवान, ऐसा कौन सा ग्रहण है भैया जो भगवान को लग जाएगा, जो श्री जी को लग जाएगा, जो राधे जी को लग जाएगा या किसी को लग जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। अपने मन के वहम है, जितना करो उतना बढ़ते हैं, नहीं करो तो कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग होते हैं भैया, कोई वहम नहीं करते हैं। और एक बात बताओ, जो एक ग्रहण है या कोई भी वहम होता है, कोई भी, ठीक है, अगर हम इंसान हैं, फॉरेन कंट्री वाले भी इंसान हैं, भगवान तो सबके लिए एक ही बोलते हैं ना, अल्लाह, राम, रहीम, ये सब अलग अलग रूप हैं, भगवान तो एक ही है ना। तो फिर सबके लिए क्यों नहीं है? सबके लिए भी तो होना चाहिए ना। वहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को कुछ भी चीज़ों का, ना श्राद्ध है वहाँ पे, ना नवरात्रे है, ना कोई चीज़ें नहीं है। ये तो सही बताऊँ, हमारे हिंदू धर्म में ठीक है, हम सनातन हैं, हम ये हम वो कुछ भी कह सकते हैं, बट जितना ज़्यादा बढ़ावा दोगे उतना ज़्यादा बढ़ावा होता जाएगा और कुछ है नहीं। भगवान अगर है, मानो, मन में मानो, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, वहम करने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान को ये पसंद है, भोग लगवा रहे हैं हम, और फिर घर पे हम सब रूप रखते हैं, माता की मूर्ति रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एक तो शोर बड़क जाती है इसलिए मैं बर्तनों में ना। माता की मूर्तियाँ होती हैं, भगवान जी की मूर्तियाँ होती हैं, 5-7 साल बाद ट्रेंड चेंज हो गया, दूसरी मूर्ति लेके आते हैं, उसको हम जल प्रवाह करते हैं। भगवान बदल गया? घर का इंसान तो नहीं बदलते 5-7 साल बाद। तो भाई मेरे को तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। बस ठीक है कि मैं अब घर पे छोटी हूँ, मैं आर्ग्यूज़ नहीं करना चाहती अब किसी के साथ, क्योंकि अब इतना मैच्योरिटी लेवल आ गया कि भाई आज छोड़ो परे, तुम ठीक मैं गलत, ओके ओके है। क्योंकि सामने वाले से किसके साथ आर्ग्यूज़ करना है वो चीज़ भी देखी जाती है, क्योंकि सामने वाला जो आर्ग्यूज़ करने वाला होता है ना, वो एक टाइम पे जब वो आर्ग्यूज़ में फ़ेल हो जाता है ना, या तो आंसू निकल आते हैं उनके, या फिर वो इमोशनल टॉर्चर करते हैं। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे आर्ग्यूज़ करती नहीं। ओके, मैं ये बोलती थी ओके, जैसा आपको पसंद ठीक है, कर लेंगे, सामने वाले की खुशी खुशी। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, मैं जब खुद अब धीरे धीरे हो रही हूँ ना, मैं तो अपने बच्चे को भी इतना वहम नहीं करवाती, बट ये है कि करवाना पड़ता है। मेरे पति भी थोड़ा बहुत वहम करते हैं, क्योंकि भैया उनकी माता भी वहम करती है। घर है, मेरी मम्मी भी कम वहम करती थी, मैं भी कम करती हूँ। आगे हम, मेरे को पसंद ही नहीं है वहम। सोमवार को सिर, मंगलवार को सिर नहीं धोना, वीरवार को सर नहीं धोना, और संडे को धोना है। पता है क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे घरों में पानी नहीं होता था, दूर दूर से भर के लाना पड़ता था पानी। तो उन्होंने डेज़ बना रखे थे कि अल्टरनेट डेज़ है, कि एक दिन छोड़ के तुम अपना काम करो। जैसे कि क्योंकि लेडीज़ के, देखो जेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का है, लेडीज़ को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लेडीज़ में क्या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ को फ़र्क पड़ता है, जेंट्स को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको सर नहीं धोना है, क्योंकि लेडीज़ के सर पे ज़्यादा पानी लगता है, बाल लंबे होते हैं, पानी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए होता था कि भाई तुम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन धो लिया करो। तो अल्टरनेट डेज़ है, शाम को झाड़ू नहीं लगानी, क्योंकि पहले के समय में लाइट नहीं होती थी, अंधेरा होता था। शाम के समय झाड़ू लगाओगे, कोई कीमती चीज़ बाहर चली गई तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए बोलते थे। तो बड़े बुजुर्ग पता क्या है, रीज़न नहीं बताते हैं, ऐसे नहीं करते होते। और उनसे पूछो क्यों नहीं करते, बस कह दिया ना, फालतू की बहस मारने लग जाते हो, इस तरह से जवाब मिलता है। तो फिर बहस, मतलब एक होता है ना, उनकी टोन ऊंची हो जाती है, बंदा चुप हो जाता है, छोटे हैं हम, चुप हो जाओ, कोई बात ही नहीं करते तो ना करे। लेकिन रीज़न बताओ ना, रीज़न भी तो होना चाहिए ना। शाम ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, लेकिन रीज़न किसी को नहीं पता क्यों नहीं करते। आजकल लाइटें आ गई हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए भाई, कुछ नहीं कह सकते भाई। मैं तो नहीं करती मैम, ना ही मुझे करना पसंद है, और ना ही मैं आगे अपनी बहू को किसी भी चीज़ का वहम कराऊंगी। बाकी पता नहीं अब अगली कैसे आई, वो खुद ही वहमी आ गई तो अलग बात है, क्योंकि हर किसी के घर का रहन सहन भी तो अलग होता है ना। तो चलो जी, हर किसी की अपनी सोच है, जिसकी जैसी सोच वैसे करेगा। मेरी तो नहीं है भैया, मैं किसी को गलत लगूँ तो गलत सही, सही लगूँ तो सही सही। अब हर किसी की पसंद के साथ हम मैच नहीं कर सकते, और अब मैंने अपने आप को साबित करना छोड़ दिया है। पहले तो मैं फिर भी हर कोई कमेंट आता तो सफाइयाँ दे रही हूँ या कुछ है, नहीं देनी अब मुझे सफाइयाँ, कुछ नहीं करना। तुम्हारे लिए मैं गलत, ऐसे तैसी कराओ, मतलब वही बात है, बोलोगे कैसे बोल रहे हो भैया, ठीक है, क्योंकि जिसकी जैसी सोच है उसने सोच ली है, अब मैं बदल नहीं सकती भैया। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही करूँगी, मेरा काम है जो मैं वो कर रही हूँ। आपको पसंद है तो आप देखो, नहीं है तो भैया मत देखो फालतू में। मतलब मैं हर वक्त अब किसी को सफाइयाँ नहीं दे सकती, कोई भी कुछ भी गलत बोले, किसी को अच्छी लगती होंगी, किसी को नहीं लगती होंगी, और वैसे भी ऐसा होता है भाई, आप हर किसी के साथ अपनी सोच को नहीं मिला सकते, कुछ नहीं कह सकते।
और तो भाई यहाँ पे मैकेनिक साहब कर रहे हैं हमारा पंखा तो ठीक है, बटन ठीक नहीं है, इसका दिक्कत आ रही थी कुछ। और अभी मौसम चेंज हो गया ना तो पंखा चलाने की नीड बढ़ती है भाई। रात को भी बहुत गर्मी लगती है। अच्छा पता क्या, पंखा चलाओ तो ठंड लगती है, पंखा बंद हो तो मच्छर काटते हैं। अभी मौसम आ गया, अगले 2 हफ्ते में चद्दर में टांग अंदर डालो तो गर्मी लगती है, बाहर निकालो तो ठंड लगती है। पता नहीं अजीब सा मौसम आ गया। भारी वाली चादरें तो मैंने रखी थी, खैर वो ब्लैंकेट वाला, अब तो हल्के वाले ही निकालने हैं बस, बिल्कुल हल्के वाले। तो ये मेरा मल्टी टैलेंटेड पति है, छोटे छोटे रिपेयरिंग वाले सारे काम कर लेते हैं, है ना? छोटे छोटे तब बड़े बड़े भी करने। हाँ मतलब कर लेते हैं। अब एसी की सर्विस भी करनी है। भी कैमरा से लगा लेंगे। आएगा कल पक्का? कौन सा फ्री वाला? वाला भी वो उसी से करवा लूंगा। कल तो मार्केट जाना फिर? नहीं कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे। ओके, वो वाले वर्लपूल का है? जाएगा 2 बजे। ओके ओके। आपकी दुकान पे वर्लपूल का है, लॉयड का है? तेरा क्या है? क्यों मुंह खोल के खड़े हो गए? मैंने काट दिया, पपीता खा लो। यहाँ पे बड़े वाले काले वाले, तुमने काले वाले पेज मैं तो अभी आई हूँ कमरे में, मेरा मत नाम लो। मैकेनिक साहब के लिए पपीता काटने गई थी, इतनी मेहनत कर रहे हैं। 2 पेज में 2 बड़े आपके लिए पपीता काट दिया है। देखो इतनी तेज पंखा भी सुहा रहा है ना? क्या पंखा? अब मैं कह रहा था आप चलेगा, तू कह रही है ना, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा पंखा। मानी नहीं। अगले 1.5 हफ्ते ना। अभी मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने कहा पंखा चलाऊं तेज पे, अच्छा ठंड लगेगी। चलाती तो बढ़िया लगता है। अरे यार वीडियो एडिट करनी होती है ना, फिर मेरे को पंखा बंद करना अगले पड़ता है। 1.5 हफ्ते में आपका कूलर स्टार्ट हो जाएगा। हैं? हाँ। अच्छा, पीछे वालों को तो एसी भी स्टार्ट हो गया। तेरा भी हो जाएगा कल तो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा वो। सही बात है, मेरी तो टांगों में दर्द होने लग जाती है एसी से। खा लो भाई पपीता, ले लो पपीता। कल। रोटी बनाओ? सब्जी क्या है? दाल। एक एक फुल्का बनाया तो इकट्ठे खा लेंगे, ठीक है? तो भाई अभी टाइम हो चुका है 9 बजे का और मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। और पता है कल मैंने हेड वॉश किया था ना, कलर लगा हुआ था, बिल्कुल भी साफ से अच्छे से। ऐसे मेरे बाल इतने अभी भी टाइट हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे इतना हैवीपन लगता है ना, मेरे बाल जब तक सॉफ्ट रहो ना, मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं आती। मैंने 2 बार शैम्पू किया, 2 बार क्यों 3 बार शैम्पू किया, कंडीशनर किया, फिर भी बीच में से यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी अंदर ना कलर हो। सिर पे चला गया था वो सारा कलर, वो हवा वाला था ना, सिलेंडर वाला कलर सारा अभी भी ऐसे ही सिर भारी भारी सा लग रहा है। अब कल धोऊंगी तो फिर मम्मी कहेंगी कि 2 दिन और दूसरे दिन तरह सर्दी हो जाता है। वैसे भी धोऊंगी तो फिर वही बात है, 4-5 दिन में एक बार धोती हूँ। तो भाई अभी बनेगी कोल्ड कॉफ़ी। ये लो, ये दूध की थैली, ये हर्षे। और क्या चाहिए आपको? हर्षे वाला काम तू कर ले बेटा। चीनी पूरा खत्म है क्या? हाँ, मैं इतने में वो करूँ। अपने गिलास सजाने तो देखना मेरे गिलास है क्या। इतनी क्या जल्दी है आपको? मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच, इंडिया जीतने वाली है। मैच चल रहा है तो यार कुछ नहीं होता। क्या नहीं होता? मैच खत्म हो जाता भैया, तो रुक जाती मैच के बाद बनवा लेती। मैच आपको मेरे से ज्यादा प्यारा हो गया। तेरे से क्या प्यारा हो गया? तेरे को अपने काम जल्दी खत्म करना है यार, ये कोई बात थोड़ी होती है। यही बात है शानी। गिलास बगड़ कर दी है कि वो क्या होती है बगड़? और क्या, आराम से बनाओ, आराम से आराम हराम है। तसल्ली से बनाओ ना। इसमें तसल्ली क्या करनी है? अरे पता है जल्दबाजी में ना कोई ना कोई काम खराब हो जाता है। ऐसे सजाती हो खुद को। कैसे सजाना है? जैसे तेरा दिल करे। मेरे से तो सज लिया ये। बस फिर जैसे सजी है सजा ले। ये कला गिरिया मेरी नहीं काम आती। निकलने लगे थे, मैंने घुमाया भी नहीं अभी। तो भाई
यहाँ पर हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार है। पिछली बार मैंने सोचा था मैं नहीं पीऊँगी, अफवाहें सुन के, फिर मैंने कहा छोड़, इतनी बार पी ली तो अब भी पी लेते हैं। कौन सी अफवाह है? कॉकरोच होता है अरे होने कॉफ़ी दे, में। होने दे, देखो कुछ कह रहा है कॉकरोच। मैंने कैसे डेकोरेट किया, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो भाई अभी सबने कॉफ़ी पी ली है और मैं धोने लगी हूँ बर्तन। मुझे ना एक बात करनी भाई, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं और मैसेजेस, पर्सनली मैसेज आने लग जाते हैं, हाय हेलो अपना नंबर दे दो। तो मैं इतना कहती हूँ, देखो अगर आपको कोई काम है सीधा लिखो कि काम है, या फिर प्रमोशन करवानी है तब मैं नंबर दूंगी, अदरवाइज मैं किसी को भी अपना नंबर नहीं दूंगी। प्लीज़ मुझसे मत मांगिए। बार बार बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कल परसों भी, अभी कल नहीं आज ही देखा मैंने मैसेज आया हुआ, हेलो। तो मुझे लगा कि शायद प्रमोशन के रिगार्डिंग पेज उनका ऐसे ही लग रहा था, तो मुझे लगा ऐसे बात करती हूँ, मैंने हेलो का हेलो रिप्लाई कर दिया। उसके बाद आया क्या करते हो यार, आपको दिखता नहीं मेरी प्रोफाइल में कि मैं क्या करती हूँ? हद है यार, मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, आपको दिखता नहीं है, फिर पूछ रहे हो क्या करते हो। चलो पहले जान पहचान बढ़ा लेते हैं। अरे फिटे मुंह तेरे, जान पहचान बनाने के लिए तुझे दिखता नहीं मैं अपने एक बच्चे की माँ हूँ, तू जान पहचान बनाने बैठा है। मतलब बहुत चीप लोग होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे चीप लोग होते हैं। तो भाई मैं ना किसी को भी ऐसा ना नंबर शेयर करती हूँ और ना ही मैं किसी के मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। हेलो का रिप्लाई वो भी मैं किसी टाइम पे कर देती हूँ जब मुझे कुछ लगता है कि हाँ भाई चलो कोई प्रमोशन के रिगार्डिंग बात करनी होगी किसी ने, क्योंकि मेरा काम है वीडियोस बनाना और उसमें फिर प्रमोशन आते हैं, उसी के थ्रू हमें थोड़ा बहुत पैसे वैसे आते हैं, बाकी इतना कुछ नहीं होता। तभी मैं कुछ बात करती हूँ, अदरवाइज मैं करती भी नहीं। हाउस वाइफ हूँ, सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जीती हूँ और अपना ही काम करती हूँ। मुझे किसी से फालतू ना कोई दोस्ती यारी लगानी है, ना मुझे किसी के साथ कोई बातचीत करनी है। तो पहले कह रही हूँ, मुझसे मत पूछा कीजिए कोई भी पर्सनली। किसी को पसंद आए मेरी वीडियो तो वेरी गुड, नहीं पसंद आए तो आप लोगों की मर्जी है, आप मुझे ब्लॉक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इस तरह की कभी भी कोई भी ऐसी कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती। एक दो हैं जिनके साथ मैंने बात की है, लेडीज़ हैं सारी, और जब तक मैं ये चीज़ नहीं वेरीफाई करती कि सामने कोई फीमेल है या कुछ है, तब तक तो मैं बात भी नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो इसीलिए बात मत किया कीजिए प्लीज़। कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चन लिखना है, कोई क्वेश्चन पूछना, सीधा क्वेश्चन लिखो, हाय हेलो करके मत छोड़ो। अब यार मेरे को तो समझ नहीं आती कुछ लोगों की। यार मैंने एक बंदे की प्रोफाइल देखी, उस बंदे ने मुझे कम से कम 100 मैसेजेस कर रखे हैं, 100 मैसेज। और उसके बाद उस बंदे की मैंने प्रोफाइल जाके देखी, मैरिड है, बच्चे हैं, और उसके बाद तुम इस तरह की हरकत करते हो। पता नहीं लोग कर कैसे लेते हैं, इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि भाई तुम किसी और की वाइफ है, माँ है, ये जो भी है, तुम हिम्मत कैसे कर लेते हैं चीप लोग। मतलब किसी से तुम इस तरह से बोल रहे हो कि हम फ्रेंडशिप करेंगे या बात बढ़ानी है या एक दूसरे से पहचान बढ़ानी है, यार सालों तुम क्यों करते हो ऐसा? मतलब सोच की बात होती है ना कि अपने घर पे तुम्हारी बीवी है और तुम फालतू में बाहर मुंह मारने का सोच रहे हो। वेरी चीप पीपल, सच में बहुत ज़्यादा ना ऐसा सोच के ही आते हैं। हर तरह तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, किसी लोगों की इंटेंशन अच्छी होती है, कोई तो सीधा दीदी बोलता है, दीदी आई रिस्पेक्ट यू, ये वो, यार अच्छा लगता है। एक ना दूर बैठे हुए भी आपके लिए ना एक दिल में रिस्पेक्ट आ जाती है। और जो लोग ऐसे बोलते हैं हाय जान पहचान बढ़ाते हैं, सालों मुझे सच में मेरे को ना गालियाँ निकलती हैं मुँह से कि लोगों की सोच कितनी गंदी है। जान पहचान बढ़ाने को मैं तो तुम्हारे सामने वैसे ही पता है, मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं मदर हूँ, मैं वाइफ हूँ, मेरे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सब कुछ पता है। और क्या जान पहचान बढ़ानी है? मुझे तो नहीं बढ़ानी जो मैं तुम्हारे पास मैसेजेस करूँ। तो इसीलिए मेरे को नहीं करना चाहिए। और मुझे ना सच में ऐसे लोगों की सोच में ना बड़ा ज़्यादा हैरानी आती है कि ऐसे लोग कैसे होते हैं, अलग सी सोच के होते हैं, जो चीप टाइप के होते हैं। तो चलो भाई, ऐसे लोग भी पड़े हैं दुनिया में, ऐसे लोग ही होते हैं जो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो चलो जी, अभी मेरे पास सारे काम हो चुके हैं और अब मैं बर्तन धो के जाके करूँगी आराम। और आपको मेरी आज की राम राम।
बाय बाय एंड टेक केयर।